They give to the fluids and tissues of the body additional vigor and vitality, and so enable them move successfully to resist invasions by numerous disease, providing germs even threaten us. और इसके अलावा बॉडी के अंदर एक ऐसा इम्यून सिस्टम देगा, इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा जो किसी वजह से फॉरिजन बॉडीज या पोर्टल ऑफ एंट्री भी होती है तो उसको खत्म कर देगा। ठीक है, तो दीज आर द मेन एक्शंस ऑफ EH मेडिसिन। पूरे टिप ऑफ द टंग है ना आप लोगों को। देखिए ये इस तरह से ट्रीटमेंट करते हो, क्या नुकसान दिख रहा है आपको इसमें? सिर्फ एनर्जी दे, जहाँ जरूरत है वही काम कर रहा, नुकसान दूसरा अननेसेसरी कोई काम नहीं है हमारे पास। नेचुरल प्रोसेस को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ताकत दे रहा हूँ इससे। अब मेरी बॉडी नॉर्मल है, क्या मेरी बॉडी में जरासीम नहीं है? सांस के जरिए जा रहे, ग़िज़ा के जरिए जा रहे, कोई चीज़ को टच करना उसके जरिए जा रहे, तो फिर मेरी बीमार क्यों ना पड़ी बॉडी? मेरा इम्यून सिस्टम नॉर्मल चल रहा। अगर कोई ऑर्गन्स कमजोर पड़ गया बीमार हो जाता। तो अगर नेचुरली गॉड की अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में ऐसे एनर्जीज दे दी हैं, सेल्स दे दिए, तो कंटिन्यू रिपेयर होते जा रहे हैं, वो लोग काम करते चले जा रहे हैं। तो फिर बाहर की जरूरत ही नहीं पड़ लिया, सिर्फ उसको मेंटेन कर लो। गाड़ी खरीदे, कार खरीदे या गाड़ी चला रहे हैं आप, उसको सर्विसिंग करते रहो, टाइम पे उसको पेट्रोल डला लो, डीजल डला लो, या फिर जो ना उसको सर्विसिंग कराओ, ऑयल वगैरह ग्रीसिंग वगैरह कराते रहो, नॉर्मल अच्छा चलेगी। आप नहीं खाली किक मार के फिरते चलाऊंगा बोले तो घसे जाते, पैरों के घुटने घसे जा रहे लोगों के, देखे पाटेला बोन घसे जा रही, ऑपरेशन करके नहीं डालो 2.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए ऐसा बोल रहे। तो ये चलते 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 घुटने ऐसा घसे जाते, डायमंड रहता है, डायमंड शेप में पाटेला बोन रहती, वो दो हड्डियों के बीच में ऐसा जमी हुई रहती, मूवमेंट आते रहता। तो चलते 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 घसे जा रहे हैं आप, हमारे उसके अंदर ऑयल ग्रीसिंग कम हो जा रहा है जॉइंट्स के अंदर। क्या ऑयल ग्रीसिंग? साइनेबल फ्लूइड होता है बॉडी के अंदर, वो जॉइंट्स में फ्लूइड रहता है, अगर वो फ्लूइड अंदर रहा तो फ्री मूव करते रहेगा, वो कम हो गया तो आप घसे जाते। अब वो नेचुरल बनती नहीं आर्टिफिशियल दो, 2.5 लाख रुपए दो, आ गया ग्राहक बोलते डॉक्टर अरे पूरा घुटना घसे गया आपका, कहाँ चलता नहीं चलता, दूसरा दलाना पड़ता। ठीक है वो डाल दो, 2.5 लाख रुपये तो खाली तेरा। तो अगर उसको सही ब्रालिंग करते रहे, सर्विसिंग वगैरह है, तो कहीं को खराब होता घसे जाता उन्हें। तो प्रेजेंट बता रहा हूँ, जो चल रही है चीज आपको बता रहा हूँ। तकरीबन ऑर्थोपेडिक केसेस देखो, एज जैसा इंसान के जिस्म में 40 ईयर्स तक हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम वेल डेवलप होता, स्ट्रांग होता, 40 साल तक। इसलिए कोई बीमारी नहीं दिखती, बॉडी में हीट रहती है आपके। 40 साल गुजरते, बचपन में जो मार लगा था उन्हें उठ के आता। कब की लगा था मार, वो क्या कि बैठ के मैं खींचा था पलंग को, कब खींचा था? 10-12 साल का था। अब क्या है 42, हाँ वो जो खींचे थे ना, ये रिजल्ट। तो 40 साल तक आपको फर्क नहीं पड़ता, बॉडी कैसे भी लग जाओ, खाना खाओ नको खाओ या दो एनर्जी मत दो, रात भर जगो दिन भर जगो, एक दिन में एक टाइम खाना खाओ, शराब पियो सिगरेट पियो गुटखे खाओ, सब चल जाता। 40 साल तक एनर्जी है बॉडी में, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। तो 40 साल तक आपकी बॉडी को जैसा तैयार करके तुम देंगे, मरे दम तक बॉडी वैसा रहेगी। 40 ईयर्स तक जैसा तैयार करके देंगे। अब 40 ईयर्स तक आपकी बॉडी को अब आपके हाथ में आगे की जिंदगी कैसा गुजारना है। अगर आप स्ट्रांग जिंदगी गुजारना है तो 40 साल तक बॉडी को स्ट्रांग रखो, तो मरे दम तक भी चलते फिरते मौत आती, नहीं तो 4 आदमी उठाना बिठाना, बिस्तर पे तो उठाना भी तो 2 जने सपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम पर क्या बताया गया आपको? इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक रेमेडीज आर जनरली एडमिनिस्ट्रेटेड एज। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन कितने टाइप्स में एडमिनिस्ट्रेट की जाती है, बनाई जाती है, तैयार की जाती है, दी जाती है। ठीक है, जैसा कि अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन हम पढ़ लें, तो अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर आपको अच्छा एलोपैथिक पढ़ लें या यूनानी पढ़ लें या होम्योपैथिक पढ़ लें या आयुर्वेदिक पढ़ लें, उनका अपना नेचर, उनके अपने फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन है। इस तरह से हमारे पास क्या फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन रहेगी, वो चीज़ को बताया जा रहा है। वो फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन यहाँ पर क्या है? तो फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन के अंदर देखिए,
एडमिनिस्ट्रेटेड करना माने पेशेंट्स को देने के लिए हम जो दवा तैयार कर रहे हैं वो कितने टाइप्स में तैयार कर सकते इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर। तो इसमें है सबसे पहले इन ड्राई ग्लोबुल्स। ग्लोबुल्स का मतलब क्या है? शुगर कोटेड ये दवा होती है, टैबलेट्स यानी पाउडर ना, शुगर कोटेड पाउडर, इसमें कोई दवा नहीं रहती। ग्लोबुल्स माने टैबलेट्स को कहा जाता। ये टैबलेट्स क्या है? कोई दवा नहीं रहती इसके अंदर, राइट। एक पाउडर होता है शुगर कोटेड, नाइट स्वीट वाला, इसमें दवा डालना है हमारे, ठीक है। तो अब ये आप तैयार कर सकते ऐसे छोटे छोटे बारीक गोलियों की शक्ल में, उससे थोड़ा बड़ी, या फिर टैबलेट की शक्ल में बना सकते हैं आप, ठीक है। तो सारे ग्लोबुल्स बोलेंगे, ग्लोबुल्स, टैबलेट्स, ठीक है। मेडिसिन में फर्क है, ग्लोबुल्स में, टैबलेट्स में, मेडिसिन में। ग्लोबुल्स रॉड वाले जो बिल्कुल छोटे 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 जो बनाए जाते हैं उसको ग्लोबुल्स। टैबलेट तो शक्ल है मालूम आपको। और दूसरा मेडिसिन, ये लेके हमारे पास, ये लेके उसको दवाओं में तब्दील करते हैं, डाइल्यूशन ऐड करते हैं उसके अंदर। वो जो टैबलेट्स है, जो पाउडर है, पाउडर में टैबलेट की शक्ल आप तैयार करे थे, उसमें दवा, उसके अंदर दवा को हम क्या करते हैं, वो कर देते, मॉन्च कर देते। लास्ट टाइम बता दिखाई दे रहा हूं, ये ग्लोबुल्स हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ऐसे मेडिसिन आप टैबलेट्स ग्लोबुल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है ना, हम ऐसे टैबलेट्स भी बना सकते हैं। ये सिर्फ पाउडर है, मेडिसिन कैसे डालते हैं सर ग्लोबुल? ये सिर्फ पाउडर है आपको, ठीक है। उसके अंदर शक्कर आती, दवा शक्कर आती है, उसको मेडिसिन में छोड़ देते, छोड़ के उन्हें क्या करता है, दवा को चूस लेता आपको। लेकिन कितनी क्वांटिटी होना है, क्या होना है, वो सब पता है, सब पता है। मैंने फॉर्म्स देख लो, अरे नॉर्मल आप इसको जो है ना खा भी सकते हैं, मीठा में देखा भाई, पाउडर है, शुगर कोटेड पाउडर है, इसके अंदर कोई दवा है ही नहीं ना। अब दवा हमको इसमें डालना है, डाइल्यूशन डालेंगे हम इसमें। जबकि एलोपैथी सिस्टम मेडिसिन में क्या होता, केमिकल से ही टैबलेट तैयार होती है, ये ग्लोबली केमिकल से तैयार होती है, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, ग्लोबल्स अलग बन रहा, उसके अंदर हम क्या करते हैं, लिक्विड दवाएं हमारे जितने भी, वो पूरे एक ड्रम ले लिए। अब सपोज 4 टैबलेट पेशेंट को एक दिन में देने का या 2 दिन में, उस हिसाब से आप एक 10 दिन की दवा डाल के आप मेडिसिन जो केमिकल्स होते हैं हमारे, जो मेडिसिन डाइल्यूशन है, वो डाइल्यूशन को उसके अंदर डाल के शेक करते हुए शक कर लेती दवा, टैबलेट्स उसको शक कर लेते, शक करने के बाद आप वो पेशेंट को कंज्यूम करता है। ये ग्लोबुल्स की शक्ल में आप तैयार। अभी आप ग्लोबुल्स कोई भी टाइप में बना सकते हैं, एलोपैथिक के जितने टैबलेट बनाओ सारे टैबलेट की शक्ल में बना सकते हैं आप लोग, जैसा चाहे आप सेम एलोपैथिक मेडिसिन के जरिए बना सकते हैं आप, अगर आपको ऐसा बनाना है। नहीं, नॉर्मल नेचुरल हिसाब में जाना तो ये आपको, ये नेचुरल हिसाब है इसका, ग्लोबुल्स इसी को बोलते हैं, ये नेचुरल हिसाब, नेचुरल हिसाब में है, ठीक है। सेकेंड है इन फॉर्म ऑफ ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट की शक्ल भी आप इसके अंदर दवाएं तैयार करके पेशेंट्स को दे सकते हैं। ऑइंटमेंट तो पता है ना, क्या बोलेंगे ऑइंटमेंट उर्दू में, हिंदी में? यूनानी में बोल रहे हैं, संस्कृत, ऑइंटमेंट्स, जेल फॉर्म में भी आता, आप क्रीम फॉर्म में भी आता। मरहम अलग है, मरहम आप यूनानी में, आयुर्वेद में बोल सकते हैं। हिंदी उर्दू की बात हो रही है, आप संस्कृत में बोल रहे हो। मतलब है, और क्रीम फॉर्म में, क्रीम फॉर्म में आप क्या बोलते हैं, जेल को क्रीम फॉर्म को, इसको दोनों में मलम बोलेंगे। आप कौन सा मलम माने, क्रीम फॉर्म में बोल रहे हैं, जेल फॉर्म में बोल रहे हैं, वो बोलिए। क्रीम का अलग है सर, क्रीम का फॉर्म, फिर आप जेल फॉर्म में रहा तो क्या बोलेंगे उसको, वो तो मालूम करना पड़ता सर। जेल फॉर्म वाला मलम। ऑइंटमेंट्स आपको ट्यूब शक्ल में रहता, ट्यूब्स के जो हम इस्तेमाल करते हैं
वो 205 में होते हैं, जेल फॉर्म में भी होता। और ये जेल में और इसमें फ़र्क क्या होता है, जेल माने उसमें एक किस्म का ऑइंस डाला जाता है जो बॉडी के अंदर जाके हीट कर देता, बर्निंग करता बॉडी, हीट सेंसेशन, ठीक है, एलिमेंट छोड़ देते उसके अंदर, दर्दों के जीते रहते हो, लगाते ऐसा करंट के सर एकदम जलना शुरू हो जाता है, तो उसमें ऑइंस रहते पूरे, जेल टाइप पर रहता। नेक्स्ट है इन कंप्रेस फॉर्म में भी अब दवा तैयार होती है। कंप्रेस फॉर्म माने हॉट या कोल्ड कंप्रेस, मजल्स के ऊपर आप जो है ना एक किस्म की ठंडक या गर्मी आर्टिफिशियली अप्लाई करना, कंप्रेस करना उसको एक बॉटल में, या फिर जो है ना एक रबर के बैग के अंदर आप जो है ना लेके भी लगा सकते, या फिर डायरेक्ट दवा भी आप अप्लाई कर सकते हो एप्लीकेशन के द्वारा। मिक्सचर ऑफ डोज, दूसरा डोजेस की शक्ल में, डोजेस की शक्ल माने ड्रॉप्स जो हम बना रहे हैं ना, वो डोजेस की शक्ल, मिक्सचर है, एक 2 4 5 दवाओं का एक जगह मिक्सचर करके तैयार करते हैं उसको, डोज बोलेंगे उसको। इन बाथ, पानी नहाने के साथ में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाथ की शक्ल में भी दवाएं तैयार कर सकते हैं, यानी बाथ दवाएं आप एडमिनिस्ट्रेट करेंगे पेशेंट्स को, पानी निलाने के तौर पे भी आप बना के दे सकते हैं। यानी कि हमारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ऐसे भी मेडिसिन है, अगर आप ये जैसा कि बात होते ना बाथरूम में जो बात लेट के जो नहाने के बाद आप उसके अंदर बाथ टब के अंदर पानी भर देंगे, हमारे चंद मेडिसिन है वो मेडिसिन डाल दो, डाल के पेशेंट्स को अंदर आप एक 15 मिनट के लिए लेटा दिए तो पूरी टॉक्सिटी निकाल देगा, स्वेट पोल्स खोल देगा, जो बारीक बारीक जो स्वेट पोल्स है आपके जो ब्लॉक हो गए जिसकी वजह से इम्प्यूरिफाइड बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा, उसको टोटली ओपन करके टॉक्सिटी बाहर निकाल देगा और स्किन को इतना रीजनरेट कर देगा कि आपके जिल्द के ऊपर झिल्लियां नहीं आती, सॉफ्ट रहेगी स्किन, एकदम मुलायम, उतना अपन सुपरफिशियल काम कर सकते हैं इसके अंदर। पानी नहाते वक्त में भी चल आपको एप्लीकेशन से मैं बता देता हूँ, अगर वो भी डाल के लाए तो आपकी जिंदगी भर आपके जो है ना फेस के ऊपर झिल्लीज नहीं आती, स्किन के ऊपर उतना जो है ना इलास्टिसिटी आती है स्किन के अंदर, ऐसा पकड़ो तो वैसे वापस चले आना स्किन, ठीक है, आप पकड़े तो होके जा रही वापस बीमारों के तरह का इलास्टिसिटी आना चाहिए। तो इलास्टिसिटी कब आएगी, इसके अंदर का डिपॉजिट बाहर निकला हुआ रहना, पोल्स ओपन रहना, स्वेट पोल्स, ठीक है। तो हमारे पास चंद मेडिसिन ऐसे है जो हम पेशेंट्स को बाथिंग के तौर पे दे सकते हैं, उससे उन्हें बॉडी के टॉक्सिटी निकाल के फेंक देगा, स्किन के अंदर का जितना डिपॉजिट है वो निकाल के फेंक देगा, जितने स्वेट पोल्स जो ब्लॉक हो गए जिसकी वजह से एनर्जी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर नहीं निकल रहा उसको ओपन कर देगा और स्किन को इतने एनर्जेटिक कर देगा कि वो इलास्टिसिटी मेंटेन करते रहेगी, झिलझिलापन नहीं आएगा, इलास्टिसिटी रहेगी उसमें। अगर झिलझिलापन आ गया तो चेहरे पे झिल्लियां आ जाए, अगर इलास्टिसिटी बनी हुई रही तो उसके अंदर टोन रहा तो टोन अप कर दिया तो आपको एक किस्म का जो है ना अट्रैक्शन रहता है स्किन, ठीक है। तो वो बात भी दे सकते हैं। इंजेक्शन फॉर्म में बताया था इससे पहले 99.9% लोग इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं करते इलेक्ट्रोहोमियोपैथी सिस्टम मेडिसिन, मगर हमारे सिस्टम में इंजेक्शन आप इस्तेमाल करना है। बट फर्क इतना है कि एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर हम दवा ml में शक्ल में देते हैं, इसमें ड्रॉप की शक्ल में देना है, टोटल सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देंगे स्किन के जिल्द के नीचे 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप, उससे ज्यादा नहीं देते हम दवा, 1 खतरा या 2 खतरा खाली, उतना ही काफी है बॉडी को रिजनरेट करने का। तो इंजेक्शन भी दे सकते हैं, बॉडी के हर पार्ट पे इंजेक्शन दे सकते हैं आप, एवरी पार्ट, तो इंजेक्शंस भी है वो भी बताएंगे। आइस ड्रॉप्स बन रहे हैं यहाँ पर, आइस में डालने के लिए, ईयर में डालने के लिए, नोज में डालने के लिए। आइस में डालने के जो ड्रॉप्स है वो आपको आई सेटिंग पर पूरा आइस के ऊपर काम करेगा, ईयर के ऊपर पूरा ईयर पे काम करेंगे, ईयर ड्रम से लेके सुपरफिशियल लेयर तक बाहर। नेजल ड्रॉप नोज के अंदर अगर जो है ना मांस आ गया, साइनस जिसको बोलते हैं, अंदर जो है ना कैविटी के अंदर मांस आ गया या कोई वेस्टिजियल प्रोडक्ट जम गया या फॉरिजन बॉडीज जम गए या फुंसी फोड़ा वगैरह हो गया या टिश्यूज देते हुए, तो हम ये नेजल ड्रॉप के जरिए उसको भी क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। थोरैक पेन, गले वगैरह को पेन भी कर सकते हैं, मुंह पक गया किसी का तो आप एक किस्म की दवा होती है, आप स्किन पे टंग पे लगा दो, उसका खाना का पेशेंट को महसूस भी ना होगा, लेयर बना देगा ऊपर, टेम्पररी लेयर खाना खाएगा। तो अक्सर मुंह पक गया या गले आ गए
तो ना पेशेंट कुछ निकल सकता ना कुछ चाप सकता, ऐसा फुंसी आ जाते बारीक 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 बारीक, तड़प जाती है सब स्किन आपकी टंटी, तो बर्निंग बहुत ज़्यादा था, जबान पे कुछ चीज़ रख नहीं सकते आप, इवन पानी डाला तो भी जलता। वैसे टाइम पे आप पेंट लगा दो, लगा के पेशेंट को खाना पानी जो चाहे पिलाओ टेम्पररी, जब तक उसको कुछ भी ना होता, फिर असर खत्म हो गया तो ऐसा वो भी आप तैयार कर सकते। तो इतने फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम के अंदर एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, दे सकते हैं पेशेंट्स को। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटीज है हमारे पास, कहाँ तक लिखा है देखो, nerves, points of the body. Negative electricity apply on the positive nerve point and the negative on the positive nerve point. As per the given instruction, red and blue electricity are positive, whereas yellow and green are negative electricity. White is neutral. Red और blue दो electricities है, ग्रीन और येलो ये दो इलेक्ट्रिसिटीज है। व्हाइट है ये पॉजिटिव एनर्जीज कहलाएगा, ये नेगेटिव एनर्जी कहलाएगा, ये न्यूट्रल कहलाएगा। जैसा मैं बताया, अगर हमको ट्रीटमेंट के लिए पॉजिटिव चीज अगर बढ़ गई तो हम न्यूट्रल डोज देंगे, ओ नेगेटिव डोज देंगे। नेगेटिव अगर कम हो गया तो पॉजिटिव डोज देंगे। न्यूट्रल बॉडी का 26 पे न्यूट्रल होता है। बॉडी में आपके 3 करंट होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक न्यूट्रल। पॉजिटिव करंट बॉडी के कौन सा साइड पर रहेगा? बॉडी के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव, राइट साइड में नेगेटिव। बॉडी के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है, क्यों? 8 है यहाँ पर, राइट? राइट साइड पे नेगेटिव। तो न्यूट्रल कहाँ रहेगा? मिडिल ऑफ द अम्बिलिकस कॉर्ड पे रहेगा पीछे की, और अम्बिलिकस कॉर्ड में पीछे स्पाइनल पे भी रहता है और ब्रेन के संदिग्धों पे रहता है। ठीक है, मिडिल पार्ट ऑफ दी बॉडी में आपको न्यूट्रल है। लेफ्ट साइड ऑफ द मिड लाइन पॉजिटिव है, राइट साइड ऑफ द मिड लाइन नेगेटिव। अगर नेगेटिव पॉजिटिव डोज, पॉजिटिव अगर कंडीशंस डिजीज डेवलप हो रही तो डोज क्या देंगे आप? नेगेटिव। नेगेटिव अगर डाउन हो रहा तो पॉजिटिव, ऐसा। ठीक है, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी बोल के आप सब दवाएं इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल 28 मेडिसिन आपके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम मेडिसिन में है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटीज, बिजलियाँ बोल के आप दवाएं बनाते हैं। तो उसमें रेड इलेक्ट्रिसिटी एक होता, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी एक होता, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी एक होता, येलो इलेक्ट्रिसिटी एक होता, व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी। तब ये रेड और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव साइड पे दिया जाएगा इफेक्ट। ठीक है, कौन सी साइड पे? लेफ्ट साइड। और ग्रीन और येलो न्यूट्रल। ठीक है, ये अलग से ये एप्लीकेशन है, पूरे एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, इनटेक भी दे सकते हैं आप, जैसा चाहे। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन थे यहाँ तक। बाकी 28 ग्रुप्स आ रहे हैं। अभी एक जहाँ तक मैं सोचता हूँ और एक संडे की क्लास रहेगी, 2 संडे क्लास रहेगी, उसके बाद डायरेक्ट आपको मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है, क्लासेस ऑफ मेडिसिन स्टार्ट होता है। क्योंकि बेस आप लोग समझ में आएगा तो मेडिसिन से खेल ले सकते हैं आसानी से। बेस समझ में नहीं आया, मेडिसिन समझ में नहीं आई, डोज समझ में नहीं आया, मेथड समझ में नहीं आया, टेक्निक समझ में नहीं आया, तो आपको दवा देने में तकलीफ हो जाती है। क्या देना, कैसा देना, कब देना, किस तरीके से देना, कौन से फॉर्म में देना, लिक्विड में कैसा आता, सॉलिड में कैसा आता, टैबलेट में कैसा आता, वो परेशान आते हैं। ये सब चीज़ आ गई तो आपको जब मेडिसिन पे आ जाएंगे आसानी से आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, देख लो कुछ डाउट हो तो क्लियर कर लो। इंजेक्शन जो दे रहे हैं सब कंटिन्यू इंजेक्शन है स्किन के जिल्द के नीचे, और कितना दे रहे हैं आप? सिर्फ ड्रॉप ले, 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप। सिर्फ हमको कोशिश ये होना है कि ऐसी जगह मुंतखब करना है, इंजेक्शन देने के लिए ऐसी जगह चूज करना है आपको जहाँ पर आर्टरी और वेन्स नहीं दिखाई देते।
नेगेटिव और पॉजिटिव पहचानने के दो तरीके। डिजीज हाइपर हो गया तो पॉजिटिव है, डिजीज डाउन हो गया हाइपो नेगेटिव। तो पॉजिटिव डिजीज ट्रीट करने के लिए नेगेटिव देंगे, नेगेटिव ट्रीट करने के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव देंगे। अब पॉजिटिव बढ़ गया ऊपर तो नीचे गिराना है, नेगेटिव डिजीज क्या करेगा वो गिराएगा। नेगेटिव नीचे गिर गया, हम उसको उठाना है तो क्या करना पड़ेगा पॉजिटिव पॉजिटिव करना पड़ेगा। सर सिंपल सी बात जी। अब जो अगर पॉजिटिव हो गया ऊपर से नहीं गया तो लेफ्ट साइड इंजेक्टेबल देख लो आप, लेफ्ट साइड का ऑर्गन्स वाले पॉजिटिव हो गए या राइट साइड वाले ऑर्गन्स वाले पॉजिटिव हो गए। इलेक्ट्रिसिटी आई उसको काम को पास पेशेंट्स है। अब जैसा थायराइड है सर, अगर न्यूट्रल है थायराइड, न्यूट्रल में मिडिल लाइन पे आ रहा। तो उसको अम्बिकल साइड पे इंजेक्टेबल अम्बिलिकस एक बॉडी का ऐसा जंक्शन है, सेंटर है जहां से आप पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो। न्यूट्रल के साथ क्योंकि कभी पॉजिटिव होता कभी नेगेटिव होता। किसी वजह से नॉर्मल जो चीज बढ़ने का वो बढ़ेगी, जो चीज कम होने का कम होगा। दोनों बढ़ गए, दोनों कम होगा तो दोनों बढ़ेंगे या दोनों कम होंगे। एक बढ़ जा रहा एक कम हो जा रहा ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो न्यूट्रल में आना है। भाई कोई बीमारी बढ़ेगी तो दोनों बढ़ेंगे, जैसा बीपी है 120/80, यहाँ पर हो रहा कि ये चले जा रहा 160 पे और इन्हें जा रहा 20 के ऊपर, ऐसा होगा। बढ़े तो दोनों ही बढ़ेंगे, कम होंगे तो दोनों कम होंगे। ठीक है, अगर ऐसा कहीं हो रहा तो न्यूट्रल एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा होगा नहीं पहली बार। इसी तरह से बॉडी के पार्ट्स को देखो आप, जहां पर ब्रेन का मामला रहा न्यूट्रल करना है हमारे को, जहां पर मिडिल पार्ट का ये आ रहा न्यूट्रल करना है हमारे को। लेफ्ट साइड का आ रहा तो पॉजिटिव जाना है, राइट साइड का आ रहा तो नेगेटिव जाना है। लेफ्ट साइड के ऊपर के कोई एनर्जीज हाइपर हो जा रहे हैं तो हम नेगेटिव डोज के ऊपर चले जा रहे हैं। राइट साइड के कोई एनर्जीज डाउन हो जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव कलर की तरफ चले जा रहे हैं। सपोर्टिंग के लिए ये बिजनेस ले रहे हैं, सपोर्टिंग ओनली। मुतदिल मिजाज के लोग रहते पास वाले लोग, हाँ ठीक है। सर हाइपरटेंशन में ऐसे पेशेंट्स को देखते हैं 160 170 180 उनका का सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक 80 90 ऐसी चल 90 80 तो नॉर्मल है ना बाबा। देखो अगर बीपी को सही मानना 170 180 सिस्टोलिक क्या है 90 80 ऐसा डायस्टोलिक 150/90 इज ए नॉर्मल बीपी। ये नॉर्मल बीपी है। ये एवरेज मैन के लिए जिसकी बॉडी वेल डेवलप्ड है, स्ट्रांग है, तो उसके लिए नॉर्मल है। आप 150 अरे बीपी बढ़ गया, उनके बीपी के मेडिसिन स्टार्ट कर देते, गलत बात है। 150/90 नॉर्मल बीपी है आपको। एज के बाद से उसी तरह से देखेंगे तो यहाँ पर बीपी का फार्मूला देख लो। फार्मूला क्या है बीपी का? 100 प्लस एज बाई 70 to 90। ठीक है। अगर बीपी की नॉर्मल वैल्यूज देख लो आप 120/80 माइनस प्लस 10, ये बीपी का फार्मूला है। यानी कि 120 में 10 माइनस करो कितना हो गया? 80 में 10 माइनस करो 70 120 में 10 प्लस करो 120 130 130 80 में 10 प्लस कर दो 90 110/70 से लेके 130/90 नॉर्मल। ये नॉर्मल बीपी तो बता रहा। फिर उसके साथ क्या करा? एवरेज ऑफ बीपी दे रहा हूँ। एवरेज क्या दे रहा? 100 प्लस एज। 100 में पेशेंट की एज ऐड कर लो सिस्टोलिक के लिए, डायस्टोलिक तो 70 to 90 जाएगा। तो ओवरऑल इसको ये देखो कि अगर किसी को 150/90 भी आता है तो वो नॉर्मल है, 110/70 भी आता है तो नॉर्मल है। बट एवरेज के हिसाब से, उसकी बॉडी की एवरेज के हिसाब से, बॉडी हेवी है तो ऊपर रहना चाहिए। थिन है बॉडी
नीचे रहना चाहिए। बॉडी थी ना, एवरेज बॉडी का बीपी बता रहा तो प्रॉब्लम। और इसमें ऐसा नहीं होगा जैसा आप बोल रहे हैं कि भाई सिस्टोलिक बढ़ गया, ये 180 चले गया, डिस्टोलिक आपको जो है ना 50 चले गया, ऐसा नहीं। 90, 80, 90 ऐसा। आपकी गलती है, मिस्टेक करेक्शन में चेक करने में मिस्टेक। कैसा ये देख लो 120/80 के अंदर कितना डिफरेंस आ रहा भाई, ये डिस्टेंस मेंटेन करके चलो, 40-30 का डिस्टेंस मेंटेन करके चलो। सपोज अगर ये 180 आता है, कितना बढ़ गया ये 630 30 बढ़ा ना, 50 तो नॉर्मल बोल रहा हूँ मैं आपको, 30 बढ़ा। अब ये क्या है 90, 30 ऐड करो कितना है 130 तो ये होना चाहिए 180/120 mm ऐसा आना चाहिए। एवरेज को महसूस करते चलो। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर में जाएंगे तो साला गलत चीज होता हो। नहीं सर, मैन्युअली चेक कर। मैनुअल चक्कर तो आपकी मिस्टेक है, कंसंट्रेशन तो पूरा ऐसा होना चाहिए, इसलिए तो डिफ्लेक्शन बता रहे हैं आपको यहाँ पर। लेकिन कभी-कभी पेशेंट रात में नींद नहीं लिया, रात में थोड़ा सा बढ़ता। की बात हो रही है, बहुत ज्यादा बता रहे हैं फर्क। नहीं, डायलिसिस पे है सर, पेशेंट्स पूरे का। वो तो प्लाक्सेशन है, डायलिसिस में पेशेंट रहा तो उसका तो वही वहाँ कंफ्यूजन है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डिफ्लेक्स होता रहता हो, एकदम गिर जाता पूरे, एकदम बढ़ जाता, कभी ऐसा ऊपर नीचे होता रहता। तो वैसे हालत के हिसाब से आप चेक करते रहेंगे तो वो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन बताएगा। नॉर्मल पेशेंट को आप बिठा के चेक कर रहे हैं, उसको ऐसा नहीं आ सकता। डायलिसिस पे जो पेशेंट्स है, जो CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट्स है, उसको तो कभी भी कुछ भी हो सकता। मगर आप नॉर्मल ये सोच लो, अगर बीपी बढ़ा तो दोनों बढ़ना चाहिए, कम हुआ तो दोनों कम होना चाहिए। अब इसलिए देखो आप लास्ट 40 नीचे का बीपी गिरा तो 40 तक भी 40 में 10 पता था, 40 के नीचे से फिर डिस्टोलिक गायब हो जाता, खाली एक ही बीपी आता सिस्टोलिक। 50 तक भी पता था 50/10, 40 10 के थोड़ा नीचे, 40 के नीचे का तो ओनली सिस्टोलिक देखेंगे आप, डिस्टोलिक दिखता ही नहीं है। पेशेंट मौत के मुंह में जा रहा माइनस। ये चीज अगर इन्फेक्शन नहीं होता तो 40/20 बताना, 40/10 बताना, क्यों नहीं बता रहा? बॉडी का एवरेज वैसा है, 40 के नीचे सिर्फ सिस्टोलिक रहेगा, डिस्टोलिक नहीं बताएगा। 50 तो फिर भी 50/10 ऐसा बताते रहेगा। तो ये सिर्फ महसूस करने की, यानी कि आपको थोड़ा सारी टेक्निक से देख लेने की चीज है, समझने की चीज है। ठीक है, और किसी डाउट्स है?